Hello everyone, I welcome you again. So children, this is the part 2 of chapter 8, light and shadow. So this is the last part of this chapter. This is the last video children. So rest of the topics we are going to cover in this video. So let's start it. So our next topic is shadows formed at different times of the day. So children, we have already noticed the size of our shadow at different times of the day. शेडो फॉर्म इन द सनलाइट कीप ऑन चेंजिंग. जो हमारी शेडो है वो चेंज होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ द सनलाइट. ठीक है. व्हेन द सनलाइट कीप ऑन चेंजिंग देयर साइज एंड डायरेक्शन, जैसे ही सनलाइट जो सन है उसका डायरेक्शन चेंज होता है वैसे ही हमारे जो शेडो का जो शेप है वो भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सनलाइट. सो एज द पोजिशन ऑफ द सन changes, shadow change too in the size and direction. The shadow in the morning and evening are the longest. जो shadow होती है morning में और evening में, that is the longest. At the noon time जो around 12 o'clock जो shadow form होती है that is the shortest shadow as the sun is overhead. Why? क्योंकि 12 o'clock जो 12 PM होते हैं उसमें जो sun होता है that is of the top of our head, हमारे सर के ऊपर की तरफ होता है. हम लोग नोटिस करते हैं जब दिन के 12 बजते हैं तो जो सन होता है, जो सन का डायरेक्शन होता है दैट इज ऑन द ओवरहेड, जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो हमारे ऊपर से पड़ रही होती है. ठीक है. जो लाइट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर से पड़ती है. जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की साइड से पड़ेगी तो हमेशा उसका शेडो शॉर्ट, यानी कि उसका जो शेप है, साइज है, वो हमेशा शॉर्ट और स्मॉल ही रहेगा. और इन द मॉर्निंग टाइम, इन द इवनिंग टाइम, क्योंकि शेडो साइडवेज से पड़ती है. ठीक है. ऊपर से नहीं पड़ रही, हमारे सामने से पड़ेगी या साइड से पड़ती है, जिसकी वजह से जो शेडो का फॉर्मेशन है, जो साइज है, वो सबसे बड़ा होगा एज कंपेयर टू द नून टाइम. So we have one activity children here, as you see in the picture also, that teddy bear. So how it is changed in the size of the shadow. See children, shadow becomes small. ठीक है. शेडो कब स्मॉल हो जाती है? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड. On the other hand side, the size of the shadow increases when the distance between the torch and opaque is decreased. Yes. ठीक है. जब जो सोर्स ऑफ लाइट है और जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जितने पास से हमारे पे पड़ेगी, जो हम पे जो लाइट हमारे पर पड़ रही है, फॉर्म हो रही है, वो जितने पास से पड़ेगी उतना हमारा शेडो बड़ा दिखेगा. और जितने दूर से वो लाइट हमारे ऊपर पड़ेगी तो उतना वो शेडो हमें छोटा दिखेगा. इज इट क्लियर? ठीक है. तो जो ऑब्जेक्ट है और जो सोर्स ऑफ लाइट है, अगर वो पास से है, अगर वो लाइट हमारे पास है तो हमारा शेडो बड़ा दिखेगा, और अगर दूर है तो वो शेडो हो हमें छोटा दिखेगा. इज इट क्लियर? सो चिल्ड्रन, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि हम चीज़ों को क्यों देख पाते हैं. बिकॉज जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे आइज़ में पड़ता है. ठीक है. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम लाइट के प्रेजेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हमारे आइज़ पे पड़ता है. ठीक है. सो इज इट क्लियर? देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज इक्लिप्सिस. ठीक है. फर्स्ट, इक्लिप्सिस क्या होता है चिल्ड्रन? वी नो दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जो अर्थ होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और जो मून होता है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ड्यूरिंग द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड द मून्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, व्हेनेवर दे कम इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. जब भी अर्थ, सन एंड मून का रेवोल्यूशन होता है, अर्थ का रेवोल्यूशन होता है सन के अराउंड, ठीक है, और मून का रेवोल्यूशन होता है अर्थ के अराउंड. यानी कि मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है. ठीक है. सो चिल्ड्रन, जब भी ऑल द थ्री थिंग्स व्हेन दे कम इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपका अर्थ, मून, सन अगर 3 स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं इन डिफरेंट पोजिशन, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, तो दिस इज कॉल्ड इक्लिप्सिस. सो दे कास्ट शेडो ऑन ईच अदर. तो ये शेडो का ही एग्जाम्पल है. इक्लिप्सिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द शेडो. तो दे कास्ट शेडो ऑन ईच अदर, तो वो एक दूसरे पे शेडो फॉर्म करते हैं. फॉर इंस्टेंस, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, जो अर्थ होता है जब वो सन एंड मून के बीच में आ जाता है, ठीक है, द अर्थ कास्ट इज शेडो ऑन द मून.
फिर अर्थ का शेडो पड़ता है मून पे। एंड when the moon comes between the sun and the earth, it casts its shadow on the earth. So these called eclipses. So that we will know in the solar eclipse and lunar eclipse. So we have two type of eclipses. The first one is solar eclipse and second is lunar eclipse. So let's start the first one, solar eclipse. So जिसको हम हिंदी में सूर्य ग्रहण भी कहते हैं, ठीक है। तो सोलर इक्लिप्स क्या होता है चिल्ड्रन? अ सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। यस, जैसे हमने अभी समझा था, इक्लिप्स कब होता है? जब तीनों चीज़ें, सन मून अर्थ या अर्थ मून सन, ठीक है, एक तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ठीक है, तो इक्लिप्सेस अकर होता है। और सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? सन और अर्थ के बीच में हमारा मून आ जाता है, ठीक है। तो मून यहाँ पे क्या कर रहा है? यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो चिल्ड्रन, जो मून, सी हमारा यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन, ठीक है, ठीक है। अब अर्थ पे यहाँ पे कौन है जो सन की लाइट को ब्लॉक कर रखा है और जिसका शेडो अर्थ पे पड़ रहा है? तो दैट इज मून। यस, तो नाउ हियर मून इज ब्लॉकिंग द लाइट, ठीक है। जो मून है उसने सन का जो कुछ पोर्शन ऑफ लाइट है जिसको ब्लॉक कर दिया है, और मून का शेडो इज फॉर्म ऑन द अर्थ, ठीक है। तो कुछ पोर्शन आप देख सकते हैं जो शेडो पड़ रहा है अर्थ के कुछ पोर्शन पे, जो मून का शेडो पड़ रहा है वहाँ पे क्या शो हो रहा है? सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगेगा, जो पर्टिकुलर एरिया है या फिर पर्टिकुलर कंट्री है, पर्टिकुलर स्टेट है, पर्टिकुलर रीजन है उस जगह पे जहाँ पे इक्लिप्स हुआ है। तो हियर वी कैन सी कि आपका जो सनलाइट है, सनलाइट के आगे एक ब्लॉकेज है, तो दैट इज मून। तो मून ने यहाँ पे किसकी लाइट को ब्लॉक कर दिया है? सन की, जिसकी वजह से अर्थ पे रहने वाले इस जगह के लोगों को एक ब्लॉकेज लगेगा और सन की लाइट नहीं दिखेगी, जिसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण और सोलर इक्लिप्स। सो चिल्ड्रन, मून ब्लॉक्स द लाइट रेज फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन द अर्थ। हमें पता है जब सन का लाइट जब अर्थ पे पड़ता है, ठीक है, तो डे टाइम होता है, ठीक है। अब उसी लाइट के सामने अगर मून आ जाए, मून इज वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू अर्थ चिल्ड्रन। तो हम कहेंगे कि अर्थ तो बहुत बड़ी है, मून तो बहुत छोटा है, तो पूरे अर्थ पे तो हमें इक्लिप्स नहीं दिखाई देता है ना, हमें कुछ जगह पे ही इक्लिप्स दिखाई देता है। तो जहाँ जहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है तो वहाँ पे इक्लिप्स नहीं शो होगा, ठीक है। लेकिन ऐसी जगह पे, ऐसे कुछ रीजन पे जहाँ पे शेडो पड़ रहा है मून का, और वहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि दैट समथिंग इज ब्लॉकिंग द सनलाइट, तो मून इज ब्लॉकिंग द सनलाइट, तो उस रीजन में आपको इक्लिप्स से सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। सो सिंस द सन गेट्स हिडन बाय द मून, तो सन की कुछ लाइट होती है जो हाइड हो जाती है, हिडन हो जाती है मून के थ्रू, तो इट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। व्हेन द मून हाइड्स द सन कंप्लीटली, इट इज कॉल्ड द टोटल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। जब मून होता है वो कंप्लीटली सन की लाइट को जब हाइड कर लेता है तो इट इज कॉल्ड टोटल सोलर इक्लिप्स। व्हेन सम पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, इट इज कॉल्ड अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स। सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आप इस डायग्राम को देख के समझेंगे। वी हैव सन, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, वी हैव अ मिडल ऑब्जेक्ट दैट इज मून, एंड द थर्ड ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पे आप अर्थ को स्क्रीन समझेंगे, क्योंकि हमें शेडो को फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? स्क्रीन। तो अर्थ यहाँ पे एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है। तो मून इज ब्लॉकिंग द लाइट ऑफ द सन, जिसकी शेडो पड़ रही है अर्थ पे। आप देखो जहाँ पे एक्चुअल, जहाँ पे कंप्लीट शेडो ब्लॉकिंग हो रही है, वहाँ के लोगों को कंप्लीट इक्लिप्स होते हुए दिखेगा। लेकिन जहाँ पे कंप्लीट शेडो नहीं, जहाँ पे ब्लैक शेडो बन रही है, वहाँ पे तो एकदम टोटल इक्लिप्स, यहाँ पे वहाँ पे पूरा सूर्य ग्रहण दिख रहा है। बट आप जो अदर साइड भी देख रहे हो पिक्चर के, जहाँ पे थोड़ा सा ग्रे कलर की शेडो बन रही है, दैट इज पार्शियल, यानी कि इनकम्प्लीट सोलर, यानी कि वहाँ के लोगों को कंप्लीट इक्लिप्स नहीं दिखेगा। तो वहाँ के लोगों को कुछ कुछ लाइट दिखेगी, बट ऐसे कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं दिखेगा। सो अंडरस्टैंड। तो जो जिस जगह पे ज़्यादा डार्क हो रखा है ना, डार्क शेडो, वहाँ के लोगों को कंप्लीट सोलर इक्लिप्स दिखेगा, यहाँ की वहाँ के लोग इस इक्लिप्स को कंप्लीटली देख सकते हैं। बट जहाँ पे ग्रे पड़ रहे तो वहाँ के लोग इसको कंप्लीटली नहीं देख सके, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल है, ठीक है, वहाँ पे कुछ सनलाइट पड़ रही है। एंड अदर साइड जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, एज यू कैन सी ऑन द अर्थ सरफेस, जहाँ पे अच्छे से सनलाइट पड़ रही है, तो वहाँ के लोगों को कोई इक्लिप्स नहीं दिखेगा। अंडरस्टूड? What is the solar eclipse? तो in the simple way I want to tell you children, जो आपका सन होता है, ठीक है, सन और अर्थ के बीच में
व्हेन मून कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, देन मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन, ठीक है। तो जो सॉरी मून ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन एंड मून का शेडो इज फॉर्म ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द शेडो। देन कम टू द लूनर इक्लिप्स चिल्ड्रन। लूनर इक्लिप्स ऑल्सो द सेम वे, बट इसमें प्लेस चेंजेस है। सी, इसमें सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। यस, अब अर्थ का शेडो मून पे पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन ब्लॉक कर रहा है सन की लाइट को? अर्थ। अंडरस्टैंड? सो इन द लूनर इक्लिप्स ऑल्सो द सेम चिल्ड्रन, सेम कॉन्सेप्ट होता है दोनों को, बट यहाँ पे जो अर्थ और मून का जो प्लेस है वो चेंज हो गया। पहले मून बीच में था और अर्थ एज ए स्क्रीन काम कर रहा था, अभी ऑब्जेक्ट अर्थ है और स्क्रीन कौन है? मून है। तो इन द लूनर इक्लिप्स, जिसको हम हिंदी में चंद्र ग्रहण कहते हैं चिल्ड्रन, तो सो नाउ हु इज ब्लॉकिंग द लाइट? अब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अब इन दिस इक्लिप्स अर्थ इज ब्लॉकिंग द लाइट ऑफ द सन एंड शेडो ऑफ द अर्थ इज फॉलिंग ऑन द मून, जिसकी वजह से मून पे शेडो पड़ता है अर्थ का, ठीक है। जो फुल शेडो जिस पे पड़ रहा है दैट उसको हम कहेंगे उम्ब्रा, ठीक है। और जहाँ पे हमें शेडो कम पड़ रहा है, ठीक है, जो डार्क ग्रे, जो थोड़ा ग्रेश कलर है, दैट इज पेनम्ब्रा, यानी कि पार्शियल शेडो पड़ रहा है। और जो डार्क ब्लैक कलर है दैट इज कॉल्ड उम्ब्रा, यानी कि फुल लूनर इक्लिप्स। सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? व्हेन द अर्थ हाइड्स, सिंपल वे में हम कहना चाहें कि व्हेन द अर्थ हाइड्स द मून कम्प्लीटली, जब भी अर्थ जो होता है, अर्थ का शेडो कम्प्लीटली मून को हाइड कर लेता है, इट इज कॉल्ड टोटल लूनर इक्लिप्स। व्हेन सम पार्ट ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, इट इज कॉल्ड पार्शियल लूनर इक्लिप्स। तो कुछ कुछ जगह पे हमें लूनर इक्लिप्स बहुत अच्छे से दिखता है, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे जो सन का जो अर्थ का शेडो है वो कम्प्लीटली मून पे पड़ता है, यानी कि अर्थ का शेडो कम्प्लीटली मून पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमें पूरा इक्लिप्स अच्छे से दिखाई देता है, यानी कि पूरा शेडो मून पे पड़ते हुए अच्छे से दिखाई देता है। तो दैट इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स टोटल, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो अर्थ से हम जब मून को देखते हैं तो पूरा शेडो हमें अच्छे से नहीं दिखाई देता है अर्थ का, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल लूनर इक्लिप्स। तो यानी कि हम पूरा इक्लिप्स होते हुए, ग्रहण लगते हुए हम ठीक से नहीं देख पाते। सो इज ए सिंपल चिल्ड्रन, दिस इज ऑल द साइंटिफिक थ्योरी कि इक्लिप्सेस कैसे होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जैसे सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का, ये शेडो के एग्जाम्पल है, ठीक है। जब सन की लाइट ब्लॉक कर लेता है मून, और जब मून का शेडो अर्थ पे पड़ता है दैट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, एंड जब अर्थ ब्लॉक कर रहा है सन की लाइट और अर्थ का शेडो पड़ता है मून पे, दैट इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स। तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वी हैव दिस मच ओनली चिल्ड्रन, सो टेक केयर एंड स्टडी वेल all of you. Okay, goodbye and keep watching the videos. Thank you.